ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। चलिए हम बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सुखद समाचारों का आगमन होगा। भाग्यवर्धक अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं। कारोबार या आजीविका में आ रहे उतार चढ़ाव के मद्देनजर आपको आज का जो दिन है वो धैर्य पूर्वक गुजारना है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वृश्चिक राशि, ग्रहों की चाल बेशक आज आपके लिए अनुकूल ना हो, लेकिन आपके इरादे आज आपको अनुकूल बनाए रखने हैं। थोड़े बहुत परिश्रम से ही किसी अच्छे लाभ की आज आशा आपको रखनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प अपने पितरों की तस्वीर पर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है धनु राशि, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो आज आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे भी हम सभी को ये सोच कर चलना चाहिए कि रातों रात कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता है, और जो कुछ भी आपने अभी तक प्राप्त किया है वो निहायत ही तारीफ के काबिल है। शुक्राना करना चाहिए उस ऊपर वाले का कि हमें उसने बहुत कुछ दिया है। हमेशा उसको कोसते नहीं रहे, शुक्राना भी करें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों का रुख करने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी हैं कोटा से। इनकी जन्म की तारीख है 12/12/1986 और जन्म का समय है सुबह का 3:45 का। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पेट से बहुत प्रॉब्लम है। विनोद, आपका अश्वनी नक्षत्र का जन्म है, उसकी पूजा करवाई थी गणमूल की? मूलों की करवा ली थी। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विनोद, आपके साथ में जो समस्या है, अभी तो फिलहाल चंद्रमा की मादशा राहु का अंतर चल रहा है। 18 सितंबर 2018 1 साल तक ये करीब समस्या रहेगी। पेट के घर में जो चंद्रमा बैठा है वो राहु से पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है। एक तो आपका सोने का डायरेक्शन भी देखिएगा। अगर आप पश्चिम देखते हुए सो रहे हैं, पश्चिम में सिर है, पूरब में पाँव है, तो भी पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। वहीं यदि आपके रसोई के अंदर पश्चिम देखते हुए खाना बनता है तो भी पेट से संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है। सूर्य शनि जब साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है, जिसके कारण में भी हेल्थ सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। तो जब भी आपको समय मिले एक बार आप उज्जैन जाके पितृदोष की शांति करवा लीजिए, और घर में अपने पत्नी को या अपनी माँ को बोलिए कि जहाँ पानी का मटका भरते हैं वहाँ पे पितरों के नाम का प्रतिदिन शुद्ध देशी घी का दीपक लगाएं। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं, आपको फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। विमला जी हैं भरतपुर से, जो कि अपने हस्बैंड हरीश जी के लिए जानना चाहती हैं। हरीश जी की जन्म की तारीख है 4/8/1954 और पंडित जी समय नहीं पता है इन्हें जन्म का, हरीश जी का। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे हस्बैंड के ना काम जमता नहीं है। कई सालों से मोटर पार्ट्स का काम कर रहे हैं, लेकिन जो है 4-5 साल से 11 से काम धंधा नहीं है जा रहा, और पैसा भी बहुत नुकसान में चला गया। देखिए विमला जी, आपके जो हस्बैंड हैं हरीश जी, उनकी जन्म कुंडली में कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि इनकी कुंडली में सीवियर कालसर्प दोष बना हो। वैसे तो कहते हैं कि 48 साल की उम्र के बाद सर्प दोष का असर नहीं होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सर्प दोष है जो जीवन में उतार चढ़ाव करता है, स्थिरता लेके नहीं आता है। 200% मेहनत करें तो 100% मिलता है। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो है शुक्र नीच का होके बैठा है। प्रॉफिट हाउस में शनि हो चुका है, इसलिए लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट्स, ये लाइन इनको सूट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शुक्र नीच का है, फायदा भी तो होना चाहिए। तो शुक्र नीच का, शुक्र कब नीच का होता है? जब वो बुध के घर में बैठता है। तो इनको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन के अंदर हर तरीके से संपूर्ण रूप से सुखों की प्राप्ति हो, खूब हरे कपड़े पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए। एक पन्ना रत्न जो है वो सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करवा दीजिए। हर शुक्रवार को एक छोटी कन्या को, 10 वर्ष से कम की कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रदान करना है।
आपके हस्बैंड के नाम से 27 शुक्रवार तक इस तरीके से करना है। नवंबर के पश्चात में इनके ग्रह बदलेंगे, निश्चित तौर पे इनको फ़ायदा होगा। काम करें, काम करने में कोई दिक्कत नहीं। जब भी ये कोई काम करें तो उस कंपनी का जो ये दुकान का नाम होना चाहिए वो वरिमा वाला जो व होता है उसके ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए दर्शकों, भी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में जिस काम को करने में आपकी ख्याति बढ़नी चाहिए थी और आपको यश मिलना चाहिए था, वो असंभव नहीं हो पाएगा, लेकिन वास्तविकता सामने आते ही आपका मनोबल पुनः कायम रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुछ ज़रूरी काम के रुक जाने से आज आपका मन थोड़ा सा चिंताग्रस्त रह सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो भी हो, आप इस समस्या को सुलझाने के लिए छोटा मोटा सरल तरीका अपना सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि। रोजमर्रा के काम पूरे होंगे, लेकिन छोटे कामों में भी ज़्यादा समय लग सकता है। ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी काम हाथ में लेंगे, बाद में उससे पीछे हटने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा। तो दर्शकों, ये तो हमने बात की आज के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया आप सभी के लिए। दोस्तों, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज योगिनी एकादशी व्रत का विधान है। आज इस शुभ दिन के उपलक्ष्य पर विष्णु भगवान जी की पूजा उपासना की जाती है। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण योगिनी व्रत की जो कथा श्रवण का जो फल माना गया है, 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का समान माना गया है। इस व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के पश्चात में व्रत का संकल्प किया जाता है। स्नान करने के लिए मिट्टी का प्रयोग शुभ रहता है। इसके अतिरिक्त स्नान के लिए तिल के लेप का प्रयोग भी किया जाता है। स्नान करने के बाद कुंभ स्थापना की जाती है। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। धूप से पूजन किया जाता है। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। आइए, इसकी एक बहुत अच्छी कथा है, वो भी जल्दी से सुना देता हूँ। एकादशी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। भगवान शिव का भक्त था और शिव पर हमेशा ताजे पुष्प अर्पण किया करता था। जो माली उसके लिए पुष्प लाया करता था उसका नाम हेम था, यानी हेम माली। हेम माली जो था वो अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन हेम माली पूजा कार्य में न लगकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को हेम माली का पता लगाने की आज्ञा दी। सेवकों ने उसका पता लगा लिया और कुबेर के पास जाकर बोले कि हे राजन, वो माली तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। जब हेम माली राजा कुबेर के सम्मुख पहुंचा तो कुबेर ने उसे श्राप दिया कि तू इस स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। स्त्री से बिछुड़कर मृत्यु लोक में आकर उसने महा दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म के कर्मों का स्मरण करते हुए हिमालय पर्वत की तरफ चल दिए। वहां पर चलते चलते एक ऋषि मिले। ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। हेम माली ने प्रणाम किया, विनय पूर्वक उनसे प्रार्थना करी। हेम माली की व्यथा सुनकर ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे उद्धार में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना। उस व्रत को करने से सभी तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों के अनुसार हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से अपने पुराने रूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्रसन्न पूर्वक रहने लगा। तो इस प्रकार आज की जो योगिनी एकादशी है उसका बहुत ही महत्व है और मनुष्य जीवन मिला है तो एकादशी का व्रत करना मत भूलिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान सरल, साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।